मुझे आपकी मुलाकात करवानी है हीरो पाकिस्तानी में अमीर हमजा पांजरी से, जो कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हालिया दिनों कतर में होने वाली द वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट के सीनियर डिवीजन में 8 तमगे अपने नाम किए हैं और मजमूई तौर पर अमीर हमजा ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में चौथी जबकि पाकिस्तान की तरफ से पहली पोजीशन हासिल की है। और सिंध हुकूमत की जानिब से नए यूथ एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया। इस कामयाबी के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त अमीर हमजा फ़ख्र पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू आवर शो अमीर हमजा। थैंक यू सो मच। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब माशाल्लाह से आप वियतनाम में कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेंड भी कर रहे हैं और 10-10 घंटे पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं और आगे आपने इंशाल्लाह अमेरिका में जाके भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बोल चैनल का, जिन्होंने अपने चैनल पे मुझे पर मदऊ किया है। और जैसा कि आपने सवाल किया वियतनामी को टीचिंग देने का, तो मेरी कोशिश यही थी कि वियतनाम से पहले मैं पाकिस्तान को ट्रेन दूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वियतनाम के कोचेस को और वियतनाम के स्कॉलर्स को ट्रेन करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि 10 घंटे की मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें 4 से ज़ायद घंटे मैं उनको दे रहा हूँ और 6 से ज़्यादा घंटे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है और उनको मैं मेंटरशिप की क्लासेस भी अटेंड करवा रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरीके से आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं? मतलब आई थिंक सो ये स्कॉलर चैम्पियनशिप होगी जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये खुद है स्कॉलर्स चैलेंज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो हमारा इवेंट हुआ था मैंने आपको बताया था। इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं, डिबेट, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज और कोलैबोरेटिव राइटिंग। तो मोस्टली जो हमारे मेजर जो टास्क होते हैं इसमें मेडल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो है स्कॉलर्स चैलेंज। तो उसके 6 टॉपिक्स होते हैं, बुकलेट्स, और मैंने पॉड्स उसके उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं और उनके थ्रू जूम मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, और खुद अब जैसे आपने ये पेपर्स शॉर्ट बनाए हुए हैं, ये आपने किस तरह बनाए हैं? किन बुक्स से हेल्प लेके बनाए हैं? कितनी बुक्स से हेल्प लेके बनाए हैं? मतलब बाहर से आपने कोई असिस्टेंस ली है या फिर खुद ही से यहीं की बुक्स के साथ आप सब कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड स्कॉलर कप की जो प्रिपरेशन होती है बिल्कुल रैंडम होती है एज कम्पेयर और जो भी दूसरे इवेंट्स हमारे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे मतलब बिल्कुल मैं IQ बेस के हिसाब से स्पेशल एरिया हो गया, साइंस एंड लिटरेचर एंड मीडिया, आर्ट्स, इस तरह के हमें कोलैबोरेट करके हमें बनाने होते हैं नोट्स, उनको कंपाइल करके वर्ल्ड स्कॉलर कप के सामने हमारी जो एक लेवल होता है उसको चेक करवाना होता है। लेवल को चेक करवाना होता है। अभी जो आपने बताया कि वियतनाम से आप कोचेज़ हैं, मेंटोर्स हैं जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, कितना टाइम इसमें लगेगा उनको ट्रेन करने में और ये कब उस इवेंट में शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह, जैसे मैं आपको बताया कि भी अमेरिका भी जा रहा हूँ मैं, तो मेरी बिल्कुल कोशिश यही होगी कि वियतनामी को ट्रेन करके, बिकॉज मैंने एक टीम उनके साथ मर्ज कर ली है और यही होगी कि पाकिस्तान और वियतनाम दोनों मिलकर हमारी कंट्री का नाम भी बुलंद हो और उनकी भी हो। तो इसी वजह से उनको भी मैं कोचिंग दे रहा हूँ ताकि पाकिस्तान का नाम सिर्फ फ़ख्र बुलंद हो। तो अब मेरी कोशिश यही है कि अमेरिका जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, और जो लास्ट टाइम कतर की तरह मैंने बताया था पाकिस्तान को, सिंध को स्पेशली, बिकॉज हम सिंध से बिलोंग करते हैं, तो मैंने सिंध के सुवीनियर्स और पाकिस्तान के सुवीनियर्स एज अ फॉरेनर्स को गिफ्ट किए थे। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस बार भी पाकिस्तान को लाइक इंट्रोड्यूस कराते हुए उनके सुवीनियर्स और जो भी हमारे कल्चरल आइटम्स हैं उनको गिफ्ट करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अभी यूथ एम्बेसडर बनने के बाद कितनी जिम्मेदारी आप पे आयद हो गई है? कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं? जैसा आपने बात की सिंध यूथ एम्बेसडर की, तो इसमें जो मैं अगर कंसिडर करूँ सबसे वाइटल रोल है स्पेशल असिस्टेंट CM सिंध आसिफ खान का। आसिफ खान सर केमाड़ी के एक वो हैं जो केमाड़ी के हर चीज़ में उनके कोलैबोरेट होती है, हर चीज़ में ताउन करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे CM सिंध से मिलाया था सर मुराद अली शाह से, तो उन्होंने मुझे मुकर्रर किया था सिंध यूथ एम्बेसडर के लिए। तो मेरा कुछ अर्से पहले मेरा लेटर इशू हुआ है, तो उसके हवाले से सर मुर्तज़ा अवाब जो भी मेयर कराची हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही दी यूथ इंकरेजमेंट की और यूथ एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट की। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी पाकिस्तान की यूथ को, सिंध की यूथ को जितने मैं तरफ से इनको मेंटरशिप की क्लासेस अटेंड करवा सकूँ, उनको इतना डेवलप कर सकूँ, तो उसमें सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। पाकिस्तानियों को कब ट्रेन करना है? अभी तो आप वियतनाम वालों को ट्रेन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए कब कुछ करना है? पाकिस्तान जब मैं कतर जा रहा था तो पाकिस्तानियों को मैंने ट्रेन किया था अराउंड 34 स्टूडेंट्स को, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 34 के 34 रीजनल राउंड के अंदर क्वालिफाई कर चुके थे। तो अब मेरी कोशिश यही होगी कि फिर से पाकिस्तान की क्लासेस अटेंड करवाऊँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम अमेरिका। ओके, अच्छा, अमेरिका में जो इवेंट है जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस हवाले से बताएगा ये इवेंट चैम्पियंस, ये भी स्कॉलर्स चैम्पियनशिप है और इसकी तैयारी आप किस तरह कर रहे हैं और किस मंथ में आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? जैसे बताया था कि वर्ल्ड स्कॉलर कप की एक पहले रीजनल, द ग्लोबल एंड द फाइनल TOC। रीजनल राउंड में हमें स्कूल्स के साथ कम्पीट करना होता है, जैसे वर्ल्ड स्कॉलर कप के को फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर सर जेरेमी चमली जो कराची आए थे, तो उनके पहले राउंड्स होते हैं रीजनल,
उनसे हमें कम्पीट करते हुए ग्लोबल राउंड के लिए क्वालिफाई करना होता है। जो लास्ट टाइम में हुआ था मेरा दुबई के अंदर हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से क्वालिफाई करते हुए मैं अज़रबैजान के लिए क्वालिफाई कर चुका था, और वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था, अकेला पूरे सिंध से था जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान में मेरी फर्स्ट और अज़रबैजान के अंदर मेरी 4th पोजीशन आई थी। तो वहाँ से मूव करते हुए अमेरिका से जो इवेंट है इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन आएगी? इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि अगर फर्स्ट पोजीशन आ सकती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी, स्पेशली मेरी फिशरमैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी, मेरे वालिदैन के लिए और मेरे स्कूल के लिए। स्पेशली जो है मेरी मेंटोर हैं मैम सादिया अमरीन, उनका मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करूँगा। मैं जिस प्लेटफॉर्म से जा रहा हूँ वो है किंगस्टन इस्लामिक स्टूडेंट कॉलेज, तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ बिल्कुल है, वो मुझे ट्रेन कर रही हैं, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही होगी कि उस प्लेटफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करूँ अमेरिका में, और पाकिस्तान को भी ज़रूर रिप्रेजेंट करूँ। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो अमीर हमजा मुझे बताइएगा, आप अपनी एज के बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे, स्पेशली पढ़ाई को लेकर? यहाँ पर जिस तरह आप ट्रेंड कर रहे हैं वियतनाम से भी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी आपसे बड़े भी होंगे जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप टाइमिंग को? आपकी मतलब एक टिप होती है ना कि मुझे इतना टाइम पढ़ाई को देना है और इतना टाइम मैंने ये सीखना है, और फोकस मेरा क्या होना चाहिए तो मैं ये अचीव कर सकता हूँ? सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने प्रीवियस सवाल किया था कि कतर के बाद अगर आप जाएंगे, तो कतर के अंदर जो मेरी परफॉर्मेंस थी वहाँ मैंने 8 मेडल स्कोर किए थे, जिसमें 4 सिल्वर थे और 4 गोल्ड थे। और अमेरिका की मेरी तैयारी है, और अब वियतनामी को जैसे आपने जिक्र किया ट्रेन कर रहा हूँ मैं, तो ट्रेनिंग के हिसाब से ये है कि एज मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आप कितना उनको ट्रेन कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, जो वर्ल्ड स्कोर वाले जो मेजरली जब करते हैं तो यही फोकस करते हैं कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। डिबेट्स के अंदर फिर डिबेट शोकेस होता है, फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम उसमें आ सकता है, जिसमें आप मेडल्स बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि वियतनामी को मेरे साथ साथ मैं खुद भी ट्रेन हूँ, और वियतनामी को ट्रेन करते करते मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को अमेरिका में रिप्रेजेंट करूँ। पाकिस्तानी बच्चों को आपने टिप नहीं दिया? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी बच्चों को यही टिप देना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पर अज़रबैजान के अंदर भी था, कतर के अंदर भी था, तो वहाँ पे पूरे सिंध से सीनियर डिवीज़न में अकेला मैं वाहिद ही था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ये चांस करने के लिए। तो मेरा वहाँ पे ये एक ही डर था, फियर ऑफ फेलियर, कि फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज सबकी उम्मीदें मेरे साथ थी, पूरे पाकिस्तान की थी, मेरे घर वालों की थी, फिशरमैन कम्युनिटी की थी, बिल्कुल। तो एक यही थी, उम्मीद पे पूरा उतरना है। लेकिन हम कभी फेल नहीं होते, या तो लर्न करते हैं या सक्सेस करते हैं, एक अटैम्प्ट होती है, लेकिन इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि सक्सेस होकर रहें और उसके बारे में सोचिए ना। चलें, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी आपने एडवाइस दी है कि फेलियर का खौफ अपने दिल से निकाल दें। अगर आप फेल हो भी गए तो वो फेल नहीं आप होंगे, इससे आपने कुछ सबक सीखा होगा, और अदरवाइज़ आप जीत जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अब मुझे ये बताइएगा कि इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी फैमिली को देना चाहूँगा, स्पेशली मेरे भाई उमर पांजवी को, जो कतर के अंदर, अज़रबैजान के अंदर, दुबई के अंदर जो उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जो कतर के अंदर अगर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँ तो पूरे पाकिस्तान में आई वाज द अलोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पाकिस्तान। ज़बरदस्त। लेकिन इसमें मुझे फाइनली बता दो कि सिंध की यूथ के लिए आपने करना क्या है, कुछ सोचा हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र किया हुआ था कि जो असिस्टेंट सीएम सिंध ने आसिफ खान सर और मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब सर से मेरी बात हुई थी, तो यूथ के एम्पावरमेंट के लिए एक प्रोग्राम इस तरह इनोग्रेट करेंगे जो सिंध स्कॉलर्स कप, जिसके अंदर एक पूरे हमारे सिंध के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसे कि अगर आपको एक छोटी मिसाल दे दूँ, किमाड़ी बॉक्सिंग क्लब की, जो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर कोई उनके पास फैसिलिटी तक नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और नेशनल लेवल तक, और अभी इनके कुछ बच्चे गए इंटरनेशनल लेवल तक गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो उनको ज़रूर यहाँ पर प्रमोट करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। जो अगर आप कुछ पॉजिटिव वाइब्स अगर आ रही हैं, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपकी इंटेंशन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, इंटेंशन हो तो आप क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और अगर मेहनत लगन हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस नीयत अच्छी रखें, हिम्मत करें। और इसके साथ ही अमीर हमजा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आप जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं? टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। मैं बात ये करना चाहूँगा कि जो मुझे ट्रिप के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं टिकट के हवाले से, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ FCS एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब का। जी ठीक है जी, उनका आपने शुक्रिया अदा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।